हेलो दोस्तों, मैं अनुभूति श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की लीडिंग एनबीएफसी लेंडिंग कार्ड से कैसे आप अपने कस्टमर का बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से डिसबर्स भी करा सकते हैं। आज मैं 5 हिस्सों में आपसे बात करूंगी। पहला, कि आप लेंडिंग कार्ड से ही अपने कस्टमर का लोन अप्लाई क्यों करें। इसके 5 रीजन हैं दोस्तों। मैक्सिमम लोन अमाउंट, आपके कस्टमर पा सकते हैं 40 लाख तक का लोन, वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंट सबमिट करके। लेंडिंग कार्ड एक ऐसी एनबीएफसी है जिसकी मदद से आप भारत के किसी भी कोने में बैठ के अपने कस्टमर का लोन करवा सकते हैं और इसकी सुविधाएं पैन इंडिया अवेलेबल हैं। इजी एंड हैसल फ्री प्रोसेस, बहुत ही आसान तरीका है इसमें लोन अप्लाई करने का। शॉर्ट टार्ट, 7 दिन के अंदर आप अपने कस्टमर का लोन लॉगिन, सैंक्शन और डिसबर्स कराएं। लेस डॉक्यूमेंटेशन, 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स दे के भी आप करा सकते हैं अपने कस्टमर का बिजनेस लोन। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कस्टमर की एज 21 से 60 साल के बीच की होनी चाहिए। बिजनेस कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, जिसका कि मिनिमम टर्नओवर 7.7 लाख होना ही चाहिए और सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके कस्टमर को सबमिट करने होंगे। पहला है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें आपके कस्टमर का करंट एड्रेस प्रूफ देना होगा। दूसरा, बैंक स्टेटमेंट। 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होना अनिवार्य है। केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। अगर फर्म पार्टनरशिप डीड में है तो पार्टनर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता होगी। इनकम डॉक्यूमेंटेशंस में आपके कस्टमर किसी भी तरीके का बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ लगा सकते हैं, जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट, लेबर सर्टिफिकेट, शॉप एक्ट, फसाई, ड्रग लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस एक्सेट्रा। आपके कस्टमर्स जो भी ये सारी फॉर्मेलिटीज, ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं, आप उनका बिजनेस लोन आसानी से लेंडिंग कार्ड से करा सकते हैं और एक बहुत अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हैं। चौथा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कमीशंस। फॉर नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। और बात करें आपके कमीशंस की तो आप लेंडिंग कार्ड में रेडमिल के साथ 2 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला, ई फुलफिलमेंट और दूसरा, लीड शेयरिंग। ई फुलफिलमेंट के अंदर आपको अपने कस्टमर के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी लीड सबमिट करते टाइम सबमिट करनी होती है। इसमें आपको पूरे मंथ में लेंडिंग कार्ड के थ्रू अपने सारे क्लाइंट्स का टोटल लोन डिसबर्समेंट अमाउंट पे 1.75% से लेके 2.15% तक इंस्टेंट पे आउट मिलता है। दूसरा तरीका, लीड शेयरिंग। आप क्लाइंट की सिर्फ लीड सबमिट करके भी लेंडिंग कार्ड से लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें रेडमिल की टीम और लेंडिंग कार्ड की टीम क्लाइंट को अप्रोच करके उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके लोन प्रोसेस कराती है और आपको आपका पे आउट इंस्टेंटली मिल जाता है। लीड शेयरिंग में लेंडिंग कार्ड के थ्रू अपने सारे क्लाइंट्स का टोटल लोन डिसबर्समेंट अमाउंट पे 1% से लेके 1.4% तक इंस्टेंट पे आउट मिलता है। पांचवा, हाउ टू सबमिट अ लीड। किस तरह से आप अपने कस्टमर की लीड सबमिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप हमारे रेडमिल एप्लीकेशन में अपने कस्टमर के बिजनेस लोन की लीड सबमिट कर सकते हैं। ये कुछ आसान से स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आप हमारे रेडमिल बिजनेस मॉल ऐप को लॉगिन कीजिए। फिर डैशबोर्ड में डिजिटल बिजनेस लोन को सेलेक्ट करिए। अब सबमिट न्यू लीड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और साथ ही अपना प्रेफर्ड बैंक सेलेक्ट करिए और सबमिट लीड पे क्लिक कीजिए एंड कस्टमर का डिटेल फिल करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। तो ये था हमारा आसान सा तरीका लोन अप्लाई करने का। इसके बाद हमारे लोन एक्सपर्ट आपको कॉल करके आपके कस्टमर की जानकारी आपसे लेंगे और आप बड़ी ही आसानी से अपने कस्टमर का केस स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। आपको हमारे रेडमिल बिजनेस मॉल ऐप को लॉगिन करना होगा। फिर डैशबोर्ड में डिजिटल बिजनेस लोन को सेलेक्ट करना होगा। अब लीड स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करिए और साथ ही अपना लोन टाइप सेलेक्ट करिए और अब कस्टमर नेम के सामने लाइव ट्रैक पे क्लिक करें और आपको अपने कस्टमर का लीड स्टेटस स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, जैसे कि फाइल लॉगिन, सैंक्शन या डिसबर्स। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। नमस्कार।